नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजीत द रेलवे पार्ट्समैन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी की सैलरी क्या होती है। दोस्तों, आपको पता है कि अप्रैल में सरकार ने 2% डीए इंक्रीज कर दिया है। पहले हमारा डीए 53% था, इस महीने हमारा डीए इंक्रीज होकर 55% हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये अपना डीए है जो जनवरी माह से लग के आता है। जनवरी में बढ़ना था, लेकिन सरकार अलाउंस उसको 2 या 3 महीने बाद करती है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये ग्रुप डी कर्मचारी की क्या सैलरी होती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस माह की सैलरी है। दोस्तों, ये है अप्रैल 2025 की सैलरी। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद अपना पद नाम आता है। पद नाम में मैं अभी असिस्टेंट पार्ट्समैन हूँ। विभाग अपना ऑपरेटिंग में आता है और किस स्टेशन पर तैनात हो तो वो होता है अपना जलगांव। इसके बाद ये अपनी व्हील यूनिट आती है, आधार नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि ये जन्म तिथि रहती है और किस तिथि को आपने कार्य ग्रहण किया था। तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 16/6/2023 को हुई थी और मैं अभी लेवल 1 में कार्य कर रहा हूँ। मेरा मूल वेतन कितना है? 19,100 दोस्तों। 1800 ग्रेड पे मैं आता हूँ, 2 इंक्रीमेंट लगा हुआ है, 18,500, उसके बाद आता है 19,100। मेरी अगली वेतन वृद्धि कब होगी? 1/1/2026 को एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये रहा मोबाइल नंबर। इधर दोस्तों देखेंगे प्रान नंबर, भुगतान तिथि, ये बैंक अपना रहता है और ये पैन नंबर रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कि सैलरी किस प्रकार बनती है, किस प्रकार इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये सैलरी कितने दिन की है अपनी? 30 दिन की है दोस्तों। इधर दिखा रहा है कि ग्रॉस सैलरी अपनी कितनी बनी है? 35,216 रुपये और कुल कटौती कितनी हुई है? तो 3,660 रुपये कटौती हुई है। और शुद्ध वेतन कितना मुझे प्राप्त हुआ है? तो 31,556 रुपये मुझे प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इसको देखेंगे अलग अलग किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, क्या क्या जुड़ के आता है अपने सैलरी में। तो सबसे पहले दोस्तों देखे हैं कि बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी मेरी कितनी है? 19,100 रुपये। इसके बाद डियरेंस अलाउंस, डीए जो 53 से अभी 55 हो गया है, तो अभी 55% के हिसाब से अपना कितना बन रहा है? 10,505 रुपये। ये देखिए दोस्तों, एरियल ऑफ डीए, तो जो अपना डीए जनवरी से बढ़ना था वो अप्रैल में बढ़ता है, तो पिछले 3 महीने का क्या है? ये 2% के हिसाब से अपने को क्या मिल जाता है? एरियल मिल जाता है। तो ये हो गया 382 रुपये 3 महीने के। इसके बाद मिलता है हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपने क्वार्टर से स्टेशन जाना, ड्यूटी जाना, तो उसके लिए अपने को जो अलाउंस मिलता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये अपने को मिलता है क्या? 900 रुपये और प्लस 900 का डीए जितना रहता है उतना परसेंट। तो अभी चल रहा है अपना 55%, तो इस हिसाब से अपना आ जाता है 1,395 रुपये। इसके बाद एरियल ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो जो बढ़ा हुआ है पिछले 3 महीने का वो जोड़ के, जैसे पहले हमें 1,377 मिलता था, अभी ये हो गया है 1,395। तो ये 3 महीने का एरियल अपने को मिला है। इसके बाद आती है नाइट अलाउंस। नाइट अलाउंस दोस्तों इस बार मैंने नाइट एक ही की थी। नाइट क्या होता है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काउंट की जाती है। तो इस बार मैंने एक ही नाइट की थी, रात को 12 से सुबह 6 बजे की। तो मुझे कितना मिला है नाइट का? 148 रुपये। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे दोस्तों हमको साल में 12 नेशनल हॉलीडे मिलता है, कि जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी, दीपावली, ये सब होता है। तो अभी इस बार अपने को 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती थी, इसका मुझे क्या मिला है? नेशनल हॉलीडे मिला है। कितना मिला है? 480 रुपये। इसके बाद देखेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है दोस्तों कि अगर हम अपने स्टेशन को छोड़कर किसी और स्टेशन पे ड्यूटी करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? टीए मिलता है। टीए अभी ग्रुप डी कर्मचारी को कितना मिलता है? 100% होता है 625 रुपये। और अगर 8 घंटे से कम समय के लिए जाते हैं, जैसे डीआरएम ऑफिस वगैरह जाना हो 8 घंटे से कम, तो हमें 70% मिलता है। तो मैंने दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी की थी 2 दिन, और 2 दिन डीआरएम ऑफिस गया था, तो 2 दिन 70% और 2 दिन 100%, मतलब 625 और 438 इस हिसाब से मेरे कितने हो गए? 2,125 रुपये मेरे क्या होगा? टीए होगा। ये एरियल ऑफ टीए दोस्तों, जो अपना टीए बढ़ा हुआ है ना, उसका भी हमें एरियल मिला हुआ है। जैसे 53 से जो 55 हुआ उसका एरियल मिला हुआ, तो वो अपने कितना मिला है? 88 रुपये और 175 रुपये।
तो ये रहा दोस्तों अपनी ग्रॉस सैलरी। इसके बाद देखेंगे कि अपनी कटौतियाँ कितनी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस टाइप सी, ये कितना कटा है हमारा 30 रुपये कटा है। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम NPS जो होता है वो कितना कटता है, तो बेसिक जो होता है और DA होता है, इन दोनों को जोड़ के 10% इसका निकाला जाता है। दोनों का अपना कितना हो गया 3075 रुपये ये हो गया। इसके बाद हाउस रेंट होता है दोस्तों। जैसे मैंने क्या हुआ है कि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मैंने क्वार्टर ले रखा है, तो मेरा क्या है, एक तो 10% ऑलरेडी कट के आता है जो सैलरी में इंक्लूड नहीं होता, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस चार्ज जो होती है वो अलग से कटती है, तो वो कटा हुआ है मेरा 340 रुपये। और वाटर चार्ज क्या है 15 रुपये कटा हुआ है। और मैं अभी क्या हूँ महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरा 200 रुपये क्या कटा है, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ महाराष्ट्र कटा हुआ। टोटल ये हो गई दोस्तों मेरी कटौती है कितनी, तो 3660 रुपये। इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मेरी सैलरी अभी कितनी बन रही है 31,556 रुपये। तो दोस्तों ये थी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय की सैलरी जो अभी इंक्रीज हुआ है अपना DA 53 से 55 हुआ है। इसके बाद अपने दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।